हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 ब्लॉसम इंग्लिश इसका लेसन 11 मिडनाइट एक्सप्रेस इसका पार्ट 1 पढ़ाने वाली हूँ और हिंदी में समझाने वाली हूँ। और इसके साथ ही मैं एक्टिविटी 1, 2 एंड 3 ये जो पार्ट 1 के साथ अटैच्ड है इसको सॉल्व भी कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिडनाइट एक्सप्रेस हिंदी एनालिसिस। ओके, पार्ट 1 मिडनाइट एक्सप्रेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके राइटर कौन है? एल्फ्रेड नॉइस। ओके, तो यहाँ पे है पहले उनका जीवनी दिया हुआ, जीवन परिचय दिया हुआ, तो पहले वो हम लोग पढ़ लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। एल्फ्रेड नॉइस 1880 to 1958 was a renowned English poet who is best known for his ballads। इसका मतलब हुआ एल्फ्रेड नॉइस जिनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था एवं उनकी मृत्यु जो है 1958 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो एक बार और मैं बोलती हूँ। एल्फ्रेड नॉइस was a renowned English poet who is best known for his ballads, The Highwayman and the Barrel Organ। ठीक है, यहाँ तक है फुल स्टॉप ना, तो इस सेंटेंस को मैंने दोबारा पढ़ा है। तो एल्फ्रेड नॉइस एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे जिनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था एवं उनकी मृत्यु जो है 1958 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जो अपने गाथा गीतों के लिए, गाथा गीत बैलेड्स का मतलब होता है गाथा गीत, जो अपने गाथा गीतों द हाईवेमैन और द बैरल ऑर्गन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार और आप लोगों को समझाती हूँ। एल्फ्रेड नॉइस एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे, ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में एवं उनकी मृत्यु हुई थी 1958 ईस्वी में, जो कि अपने गाथा गीतों के लिए जाने जाते हैं। उनके गाथा गीत कौन कौन से हैं? द हाईवेमैन एंड द बैरल ऑर्गन। ओके, Midnight Express is an edited version of one of his most famous short stories of the same name। Midnight Express उनकी इसी नाम की एक प्रसिद्ध मिडनाइट एक्सप्रेस उनकी इसी नाम की सबसे प्रसिद्ध लघु कथाओं में से एक का संपादित संस्करण है। इसका मतलब हुआ इन्हीं की एक कहानी है मिडनाइट एक्सप्रेस, इन्हीं के द्वारा जो लिखी गई है वो बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरीज, मतलब फेमस स्टोरी है। ठीक है, मिडनाइट एक्सप्रेस इन्हीं की एक कहानी है, इन्हीं की सबसे प्रसिद्ध लघु कथाओं में से एक है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग मिडनाइट एक्सप्रेस पढ़ेंगे ना, ये उसी का एक छोटा सा भाग है जिसे संपादित संस्करण भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को समझा देती हूँ। एल्फ्रेड नॉइस एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे जिनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 1958 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जो कि अपने गाथा गीतों द हाईवेमैन एंड द बैरल ऑर्गन के लिए जाने जाते हैं। मिडनाइट एक्सप्रेस उन्हीं की लिखी हुई, उन्हीं की प्रसिद्ध कथाओं में से, लघु कथाओं में से एक है, और यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये उसी का एक छोटा सा संपादित संस्करण है। ठीक है, मतलब एक छोटा सा भाग है। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी में आते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्या लिखा हुआ है। Let's read. It was a battered old book bound in red leather। यह एक पुरानी फटी हुई किताब थी जो लाल चमड़े से बंधी हुई थी, जो लाल चमड़े में बंधी हुई थी। एक बार मैं और बोल रही हूँ, बैटर्ड का मतलब होता पुराना सा, फटा, टूटा फूटा, मतलब फटा हुआ। तो इट वॉज अ बैटर्ड ओल्ड बुक बाउंड इन रेड लेदर। यह एक पुरानी फटी हुई किताब थी जो लाल चमड़े में बंधी थी। ओके, नेक्स्ट। When Mortimer was 12 years old, he found the book in his father's library। जब मॉर्टिमर 12 साल का था तब उसने अपने पिता की लाइब्रेरी से यह किताब पाई थी। ठीक है, मैं एक बार और बोलती हूँ। जब मॉर्टिमर 12 साल का था तब उसे यह किताब अपने पिता की लाइब्रेरी से मिला था। ठीक है, उसे मिला और क्या। When the rest of his large old house was covered in darkness, he took the book to his bedroom to read by candlelight।
when the rest of his large old house was covered in darkness। इसका मतलब हुआ जब उसका बड़ा पुराना घर अंधेरे में ढका हुआ था। जब उसका बड़ा सा पुराना सा घर जो है वो अंधेरे में ढका हुआ था, तब उसने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने के लिए उस किताब को अपने बेडरूम में ले लिया। देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला कि व्हेन द रेस्ट ऑफ हिज लार्ज ओल्ड हाउस, जब उसका पुराना सा घर जो था ना वो एकदम अंधेरे से भरा हुआ था, एकदम अंधेरा था उस घर में। तो तब उसने क्या किया था, मॉर्टिमर ने क्या किया था, कैंडल लाइट यानी कि मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने के लिए उस बुक को अपने बेडरूम में ले लिया था। ठीक है। द क्लॉक टिक्ड इन द हॉल बिलो एंड द सी रोड आउटसाइड। इसका मतलब हुआ नीचे हॉल में घड़ी टिक टिक कर रही थी और बाहर समुद्र की गर्जना हो रही थी। दैट मीन्स समुद्र की जो लहरें जब तेज आती हैं तो जैसे लगता है कि कुछ गरज रहा है, तो ठीक उसी तरह नीचे हॉल में घड़ी टिक टिक कर रही थी और समुद्र गरज रहा था। ठीक है। मॉर्टिमर वॉज फैसिनेटेड बाय द बैटर्ड ओल्ड बुक। इसका मतलब वो मॉर्टिमर उस फटी हुई पुरानी किताब से मोहित हो गया था। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, मोहित हो गया था। इट कंटेन्ड अ स्टोरी कॉल्ड द मिडनाइट एक्सप्रेस। इसमें एक कहानी थी, इस बुक में एक कहानी थी जिसका नाम था द मिडनाइट एक्सप्रेस। ठीक है। There was an illustration on page 50 which threatened him for some unknown reason। ठीक है। इस किताब की जो मिडनाइट एक्सप्रेस मतलब ये जो बुक था, इसके पेज नंबर 50 पर एक चित्र था। ठीक है। एक चित्र था which threatened him for some unknown reason। इसके पेज नंबर 50 पर एक चित्र था जिसने किसी अज्ञात कारण से लेखक को डराया। ठीक है। मॉर्टिमर को डराया। मैं एक बार और बोलती हूँ। There was an illustration on page 50 which threatened him for some unknown reason। इस बुक के पेज नंबर 50 पर एक चित्र था जिसने किसी अज्ञात कारण से उस मॉर्टिमर को डराया। ठीक है। मतलब बिना किसी कारण के वो एक चित्र था जिसे देखकर मॉर्टिमर जो है वो बहुत ही भयभीत हो गया। ठीक है। The illustration showed an empty railway platform at night lit by a dull yellow lamp। इसका मतलब हुआ उस चित्र में एक खाली रेलवे प्लेटफॉर्म दिखाया गया था जो रात में एक मंद पीली बत्ती से रोशन था। ठीक है। डल येलो लैम्प का मतलब क्या होता है, एक मंद पीली बत्ती यानी कि येलो लाइट जल रही है जो कि बहुत ही डल है, बहुत ही जैसे कि नहीं बुझ के फिर जलती है वैसा। ठीक है। अ सिंगल मैन स्टूड अंडर द लैम्प, हिज फेस टर्न टुवर्ड्स द ब्लैक माउथ ऑफ अ टनल। ठीक है। एक अकेला आदमी बत्ती के नीचे उस येलो लैम्प के नीचे खड़ा है। ठीक है। खड़ा था एक अकेला आदमी उस बत्ती के नीचे खड़ा था और उसका चेहरा जो था सुरंग के काले मुंह की ओर था। टनल का मतलब क्या होता है, सुरंग। तो सुरंग के काले मुंह की ओर था। ऐसा चित्रण मॉर्टिमर ने उस बुक में देखा था। ठीक है। मॉर्टिमर नेवर रीड बियॉन्ड पेज 50। मॉर्टिमर ने कभी पृष्ठ 50 के आगे नहीं पढ़ा। ठीक है। पेज नंबर 50 के आगे नहीं पढ़ा। Many years passed after that। उसके बाद कई साल बीत गए। मॉर्टिमर was now a young man। मॉर्टिमर अब एक युवा आदमी बन चुका था। ठीक है। One day around midnight he was waiting for a train in a dark empty junction। एक दिन लगभग आधी रात के समय वह एक अंधेरी खाली जंक्शन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ठीक है। ये हो गया हमारा ये पार्ट 1 का पोएम। तो अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 1 में। देखिए यहाँ पे वर्ड नेस्ट में दिया हुआ बैटर्ड मतलब पुराना हुआ, डैमेज यानी कि खराब हो गया। ठीक है।
बैटर्ड का डैमेज, फैसिनेटेड अट्रैक्टेड, इलस्ट्रेशन पिक्चर। बैटर्ड मतलब होता है जैसे कि मैंने अभी बताया पुराना खराब हो गया, तो डैमेज्ड मीन्स भी खराब, फैसिनेटेड का मतलब मोहित, अट्रैक्टेड का मतलब आकर्षित, ठीक है, एक ही मीनिंग हुआ। तो इलस्ट्रेशन का मतलब चित्र या चित्रण, पिक्चर का मतलब भी चित्र, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिविटी 1। ना एक्टिविटी 1 में क्या बोला गया, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, ओके। अब ये जो पार्ट 1 है मैंने पढ़ाया है, तो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है ना, तो ये एक्टिविटी 1 आप लोग खुद से कर लीजिएगा, एकदम बहुत ही आसान है, तो मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। मॉर्टिमर फाउंड द बुक एट अ फ्रेंड्स प्लेस इन अ बुक फेयर इन हिज फादर्स लाइब्रेरी। हम लोग सभी जानते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मॉर्टिमर को वो बुक कहाँ से मिला था, फादर के लाइब्रेरी से, तो इन हिज फादर्स लाइब्रेरी इज द करेक्ट आंसर। The illustration on the page showed a vast sea, an empty railway platform or a dark library room. हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि उस पेज में क्या चित्र था, an empty railway platform, एक खाली जंक्शन का, ठीक है। Mortimer was able to read up to page 50 of the book, the last page of the book, page 55 of the book. हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि मॉर्टिमर उस बुक के सिर्फ पेज 50 तक ही वो पढ़ पाया था, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहा था। तो मॉर्टिमर वाज एबल टू रीड अप टू पेज 50 ऑफ द बुक। नंबर 4, हियर मिडनाइट एक्सप्रेस इज एन एक्सप्रेस ट्रेन अ रेलवे स्टेशन अ बुक। तो हम लोगों ने पढ़ा ना कि मिडनाइट एक्सप्रेस जो है वो एक बुक का नाम है, तो अ बुक, ओके। नंबर 1 का होगा इन हिज फादर्स लाइब्रेरी, नंबर 2 का होगा एन एम्प्टी रेलवे प्लेटफॉर्म, नंबर 3 का होगा पेज 50 ऑफ द बुक एंड नंबर 4 का होगा अ बुक, ओके। अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 2 में। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड पुट द नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस। तो ये जो भी है यहाँ पे जितने भी सेंटेंस हैं हम लोगों ने बुक में पढ़ा है ना, तो ये वाला हम लोग अपने से कर लेंगे, ठीक है। कैसे होगा देखिए, मैं यहाँ पे एक एक सेंटेंस बोलती जा रही हूँ। इन 6 सेंटेंस में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मॉर्टिमर फाउंड अ बैटर्ड ओल्ड बुक, मॉर्टिमर को एक पुराना फटा हुआ किताब मिला। नंबर 1, ही स्टार्टेड टू रीड द स्टोरी बाय कैंडल लाइट, उसने उस किताब की कहानी को पढ़ना शुरू किया कैंडल लाइट, मोमबत्ती की रोशनी में। नंबर 2, मॉर्टिमर वॉज फैसिनेटेड बाय द बैटर्ड ओल्ड बुक, वह इस किताब से बहुत ही आकर्षित हो गया था, मोहित हो गया था। नंबर 3, द इलस्ट्रेशन ऑन द स्टोरी फ्राइटेन मॉर्टिमर एवरी टाइम, उस पेज का जो चित्रण था वह मॉर्टिमर को हमेशा डराता था या फिर वो उससे डर जाता था। नंबर 4, मॉर्टिमर स्टॉप्ड एट पेज 50 वाइल रीडिंग द स्टोरी, वह स्टोरी पढ़ते पढ़ते उसने स्टॉप कर दिया, पेज 50 तक ही उसने उस स्टोरी को पढ़ा। तो नंबर 5, लास्ट but not the least, as a young man Mortimer was waiting for a train in an empty junction, ये हो गया नंबर 6। बाद में वह एक युवा आदमी बन चुका था और वह एक खाली जंक्शन पर एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था, ठीक है। तो नंबर 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। 6, 1, 2, 5, 4, 3, ये हो गया हमारा करेक्ट ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम बार बार इसको रिपीट क्यों करती हैं, डबल आता है, इसीलिए रिपीट करती हूँ ना कि कभी कभी वो वर्ड मतलब आप लोग अगर ध्यान से ना सुनो तो इधर उधर हो जाएगा, तो फिर समझ में नहीं आएगा ना। इसीलिए मैं जब भी ये हिंदी एनालिसिस भी करती हूँ, जब समझाती हूँ ना, एक एक सेंटेंस को 2-2 बार बोलती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। तब आप लोगों के इस बुक के अंदर से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग खुद ही कर लोगे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग आते हैं एक्टिविटी 3 में। Answer the following question. Why do you think Mortimer never read beyond page 50 of the book? आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मॉर्टिमर जो है उस पेज 50 के आगे, उस बुक के पेज 50 के आगे पढ़ ही नहीं पाया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैंने लिखा हुआ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, Mortimer likely never read beyond page 50 of the book because the illustration on that page disturbed him for some unknown reason. हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि मॉर्टिमर उस किताब के पेज 50 के आगे उस कहानी को पढ़ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उस बुक में एक ऐसा चित्र था, एक पेज ऑन दैट पेज 50 पर एक ऐसा चित्र था जो
किसी अज्ञात कारण से मॉर्टिमर को डिस्टर्ब कर रहा था, उसे डरा रहा था, उसे डिस्टर्ब परेशान कर रहा था, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। मैं एक बार और रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। मॉर्टिमर लाइकली नेवर रीड बियॉन्ड पेज 50 ऑफ द बुक बिकॉज द इलस्ट्रेशन ऑन दैट पेज डिस्टर्ब्ड हिम फॉर सम अननोन रीजन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्टिविटी 1, 2, 3 कंप्लीट होता है और पार्ट 1 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।